नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई नौकरी करते हुए आईएएस या पीसीएस या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी की जा सकती है और तैयारी करने के उपरांत क्या उसमें सफलता प्राप्त करना संभव है। तो चलिए इस विषय पर आज बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात संभव है। सबसे पहले तो जो आज के कंपटीशन का माहौल है या जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें जैसा कि बार बार कहा जाता है कि 16 से 18 घंटे पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, 10-12 घंटे तो ज़रूर ही करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, इतने अच्छे मार्क्स लाने होंगे आपको मेरिट में बने रहने के लिए या उस स्तर तक पहुंचने के लिए, तो उतने पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी और उतना समय आपको उसको लगाना ही पड़ेगा। तो फिर नौकरी करते हुए और विशेषकर जैसे माना जाता है कि प्राइवेटों में बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता, कोई समय मिलने ही नहीं देता बीच में जो मालिक है या बॉस है आपका, तो वो 1 सेकंड का समय भी संभव नहीं है प्राइवेट में। तो किस तरह उसके साथ साथ रहते हुए उसमें नौकरी छोड़ना भी संभव इसलिए नहीं है कि फिर खर्चा कैसे चलेगा या परिस्थिति ऐसी है, तो तब क्या ये सपना छोड़ देना चाहिए कि हम कोई आईएएस या पीसीएस या कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए अब असमर्थ हो गए हैं या ये संभव नहीं रहा है कि हम ऐसा कर पाएँ। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो बिल्कुल ही संभव है आप करते हुए, और ये केवल कहने की बात नहीं है। पिछले दिनों के आप अगर देखें कहीं ना कहीं उदाहरण नेट पर भी मिल जाएंगे कि नौकरियां करते हुए और इतनी हार्ड नौकरियां, मुश्किल नौकरियां करते हुए भी उन्होंने रास्ते निकाले, पढ़ाई की और बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं प्राप्त की हैं। अभी रिसेंटली आप देखते हैं तो इतने उदाहरण आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आप उठा कर देखें। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये असंभव है, हाँ थोड़ा मुश्किल ज़रूर है और आसान तो कुछ जीवन में है भी नहीं। तो मुश्किल है तो इसके लिए सबसे पहले रास्ते भी आपको ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, आपकी परिस्थितियों को और कोई उतना नहीं जान सकता, क्योंकि एक एक चीज़ आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते किसी को कि ये किस तरह है या मैं क्या करूं इसमें। इसको समझना आपको स्वयं ही होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं जब आप ठंडे मन से एकांत में चिंतन करेंगे तो कि मैं पढ़ाई का रास्ता कैसे निकालूं, नौकरी के बीच में से कैसे रास्ता निकालूं, कहां से मैं कुछ समय निकालूं कि ये संभव हो सके। बड़ी चीज़ जो है वो लगन है। अगर लगन होती है तो समय अपने आप निकल आता है, परिस्थितियां अपने आप मुड़ने लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, संभव तो है सब कुछ। अब नौकरी करते हुए आपको समय निकालने के लिए एक तो ये हो सकता है कि आप आते जाते हैं, मान लीजिए अपने ऑफिस जाना है और ऑफिस से आना है, वो समय अगर आप बस में या ट्रेन में या ऐसे कहीं जाते हैं उस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं पढ़ाई में या किसी और बुक्स पढ़ने में या ऑडियो सुनने में। आप नेट पर आजकल पूरा ज्ञान उपलब्ध है तो आप नेट से भी पढ़ाई का रास्ता निकाल सकते हैं, और ये निकाले गए हैं, नेट से ही बहुत पढ़ाई के रास्ते निकले हैं। तो इसके साथ साथ आप और समय जो आप समझ सकते हैं कि ये निकल सकता है आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, आपके घर के क्रियाकलापों के बाद या आपके ऑफिस के बीच में भी अगर कहीं हो सकता है, आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको समय बीच बीच में मिल सकता है, तो उससे आपको स्वयं समझना होगा कि कहाँ पर और कितना समय मिल जाएगा जिससे मैं ये चीज़ें कवर कर लूँ, ये मैं उसके बाद कवर कर लूँ। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण अभी मिले हैं पीछे के उन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों में, पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी करते हुए जब आपकी ड्यूटी लगी होती है उसमें आप कहीं आ जा नहीं सकते और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ नौकरी निभाते हुए भी उन्होंने समय निकाला है और आईपीएस आईएएस जैसी परीक्षाएं पास कर ली हैं इसके बाद भी। तो लगन पे ही निर्भर है आपका कि आप कितना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे सफलता मिले, कितनी आपकी छटपटाहट है उसके लिए, और उतनी तेज़ी से फिर आप उसके लिए मार्ग निकालते हैं, रास्ता खोजते हैं। रास्ता मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि ये असंभव चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके ऑफिस के और घर के कामों से कहाँ आपको
समय निकल सकता है। ऑफिस में भी क्या निकल सकता है, घर के जो काम है या घर की जो जिम्मेवारियाँ हैं उनके बाद क्या आपका समय कहीं से निकल सकता है, और ऐसा निश्चित रूप से निकलेगा, निश्चित रूप से संभव होता है। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ समय ना निकाल पाएँ। हाँ, थोड़ी सी आपको अपने आराम, थोड़ी सी आपको जो टेंशन है उसको दूर करना होगा, आराम में कमी लानी होगी, नींद में हो सकता है थोड़ी कमी लानी पड़े। तो ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नींद को बिल्कुल त्याग दें, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जितना भी आप स्वयं, मैंने कहा जैसा कि आप अपने बारे में स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, इसलिए कहाँ आप इसमें समझौता कर सकते हैं, कहाँ आप इसमें रास्ता निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर है, और रास्ता निकल जाएगा। सफलता के लिए जो आपकी छटपटाहट है, जो लगन है, वो कहीं ना कहीं से मार्ग उपलब्ध करवा ही देती है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है। अच्छे नोट्स का आप इस्तेमाल करें जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो संक्षेप में भी होते हैं और बहुत सारा समय आपका पढ़ाई का बचा भी सकते हैं, उनको आप देखें, या नेट पर आप सर्च करें। जब आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए खाना भी खा रहे हैं, तब भी आप नेट चलाकर पढ़ाई साथ साथ हो सकती है। ये कुछ मोटे मोटे ऐसी बातें हैं जो आप कर सकते हैं, बाकी तो समझकर आपको ही देखना होगा कि कहाँ से और कैसे इस विषय में रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात रही कि अगर इतना बिजी शेड्यूल है कि कोई संभव ही नहीं है कहीं से भी, तो उसके लिए फिर आपको ऐसा कर सकते हैं आप कि जब आपकी छुट्टी हो वीकेंड्स पर, आप उस समय का पूरा सदुपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। बाकी सुबह शाम हल्का सा देख सकते हैं, उसका रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंततः उन्हीं परिस्थितियों के बीच में से काम करते हुए ही रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब कैसे, वो आपको स्वयं समझना होगा, या आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें, उस तरह से फिर बात करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको रास्ते तो आपको समझकर स्वयं निकालने होंगे, इसमें कोई भी आपकी पूर्णतः इस तरह मदद नहीं कर सकता कि आपको ये बदल दीजिए या ये कर दीजिए या ऐसा हो जाइए। तो आप इस तरह का सहारा लें, और ये सफलता मिलनी आपको निश्चित है। अगर आपने मन में ठान लिया है या लक्ष्य के प्रति आपका पूरी तरह समर्पण है, तो ये संभव नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। रास्ते शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है कि जी कहीं से समय नहीं निकल सकता, या ये तो बहुत कठिन है, इसमें तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आप दोस्तों का एक ग्रुप बना सकते हैं और उसमें से आप आदान प्रदान कर सकते हैं फ़ोन पर बात करके, ज्ञान का, कि आपने ये किताब पढ़ी है, इसमें ये पॉइंट्स थे, उससे भी ज्ञानवर्धन होता रहता है। और उसके साथ साथ आप समाचार, समसामयिक विषयों पर पूरा जो नेट पर उपलब्ध हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर पुराने, वहाँ से आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और बाकी आप किस तरह की और सामग्री चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसकी उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।